कि मुझे अपनी लक्ष्मण रेखाएं पता है, मुझे अपनी परिधियां पता है कि मैं कहाँ कामयाब हो सकता हूँ, कहाँ कामयाब नहीं हो सकता। तो वो अति उत्साह में या तो फॉर्म भर गए हैं या उनमें विद्रोह की सी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा होता है जब भी चुनाव होते हैं तो भगदड़ मचती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और अभी न्यूज़ एक बार फिर आपको मिलवाने जा रहा है मथुरा के पूर्व विधायक और सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर से, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है। लोकसभा के चुनाव कुछ समय के बाद में आने वाले हैं। नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और कांग्रेस से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनका नाम भी फाइनल हो चुका है, मुकेश धनगर। इसी विषय पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप माथुर जी। हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार प्रदीप माथुर जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस के पास में कोई ऐसा ठोस प्रत्याशी नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सांसद थी हेमा मालिनी उनके सामने टिक सके, क्योंकि लगातार ये लोग कहे जा रहे हैं कि कोई मजबूत कांग्रेस का प्रत्याशी होना चाहिए था और इस बात का ऐलान कल खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया है। देखिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुकेश धनगर को कमजोर कैंडिडेट क्यों आंक रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के ही एक प्रत्याशी ने, जिन्होंने के अपना कल नामांकन भी किया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांगा था और निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। देखिए, टिकट मांगना सबका सर्वाधिकार सुरक्षित है और जिसे जब फाइनल हो जाए टिकट, फिर वही प्रत्याशी होता है। जो कोई भी चुनाव लड़ रहा है वो पार्टी की दिशा के विपरीत लड़ रहा है, पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत लड़ रहा है और जो भी है मैं उससे यही अनुरोध करूंगा कि अपना नॉमिनेशन वापस करें और मुकेश धनगर को चुनाव ढंग से लड़ने दें। बात की जाए उस व्यक्ति के नाम की, तो उसके व्यक्ति का नाम है योगेश तलान, जो कि पूर्व में विधानसभा के चुनाव के प्रभारी भी मथुरा से रहे हैं और कांग्रेस के अच्छे खासे बड़े नेताओं की गिनती में आते हैं। जी, वो जाट नेता ज़रूर हैं, कांग्रेस के अच्छे जाने माने पहचाने कैंडिडेट वो भी हैं, मतलब नेता भी हैं, यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं। अब ये उनकी इच्छा शक्ति है, वो चाहते थे उनको मथुरा से टिकट मिले, उनका नाम भी चल रहा था, तो वो अति उत्साह में या तो फॉर्म भर गए हैं या उनमें विद्रोह की सी स्थिति पैदा हो गई है। परंतु अब डेट ऑफ विड्रॉल आ रहा है, हम उनको समझाएंगे कि वो विड्रॉ करें, हाई कमांड भी समझाएगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है विड्रॉ करने की, उस बारे में विचार किया जाएगा। और ये गंभीर विषय है। हमें भारतीय जनता पार्टी से, जो कि एक कम्युनल फोर्सेस की पार्टी है, जिससे नफरत के बीच पूरे देश में बो रखे हैं, जिनकी प्रत्याशी सांसद हेमा मालिनी जी हैं, जो कि राज्यसभा की उम्मीदवार हो सकती हैं, पर ठीक है, जनता उनको चुन रही है और धोखा खा रही है और कोई उनके काम नहीं होते। और यदि फिर से भी जनता उनको चुन देती है तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। माथुर जी, मेरा सवाल ये है कि आपका अभी कहना है कि इस वक्त कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। अभी आपने ही कहा था कि मैंने विद्रोह नहीं कहा, उनके लिए कहा योगेश तलान जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस समय पर इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, बड़ी पार्टी से टक्कर हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता घर में मौजूद है। लोग कहते हैं इस बात को भी कि हर घर से बीजेपी कार्यकर्ता मिल जाता है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जब भी चुनाव आते हैं आपस में विद्रोह की स्थितियां बन जाती हैं। आखिर मुख्य कारण क्या है उनका? हर लोकतांत्रिक पार्टी में जो बड़ी पार्टी होती है, हमारी पार्टी देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है और हम लोगों ने 65 से 70 साल तक राज किया है और हमारी तमाम राज्यों में सरकारें भी हैं। तो ये जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकती हैं। जब किसी का हित मारा जाता है तो उद्वेलित होता ही है। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर चुनाव में इस तरह की उठापटक होती है, बाद में सब मिलके काम करने लगते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 65 से 70 साल पुरानी आपकी पार्टी है और उस पार्टी को आज हाशिए पर ला दिया है। पार्टी हमारी काफी प्राचीन राज्य किया है। हाँ। 65 से 70 साल उन्होंने राज्य किया था, लेकिन आज वो हाशिए पर आ चुकी है। लगातार उनके बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसा होता है जब भी चुनाव होते हैं तो भगदड़ मचती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने साउथ में कांग्रेस ज्वाइन करी है और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है, लोगों की आकांक्षाएं बहुत हो जाती हैं और जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, उनको संयमित रूप से पार्टी में रहना चाहिए। जिस पार्टी ने सब कुछ उनको दिया है, नाम दिया है, कुछ लोगों को व्यापार दिया है, कुछ लोगों का पहचान बनी है पार्टी में रहने से, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जहाँ तक बात की जाए नामांकन की, तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जब नामांकन किया था तो उस समय उनके जल संसाधन मंत्री
स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में जब मुकेश धनगर ने यहाँ पर नामांकन किया, उनके साथ में आपका ना होना, महेश पाठक का ना होना किस ओर इशारा करता है? देखिए, मैं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी आपको वो पेश कर सकता हूँ। परसों रात को ही मुझे जाना पड़ा, मैं अपोलो गया अपना चेकअप करने के लिए। मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था, अभी मैं आपको पर्चा भी दिखा देता हूँ। और मैं अपोलो चेकअप के लिए था कल, जिसमें कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आप कम से कम 1 हफ्ता रेस्ट करिए। परंतु चुनाव का वक्त है, कैसे रेस्ट किया जाएगा? दवाओं को खा के काम चलाया जाएगा। परंतु डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया है। पर उसके बावजूद भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक राजनीतिक आदमी घर में नहीं बैठ सकता, चाहे वो बीमार हो, क्योंकि परसों काफ़ी मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर शंकाएं बनी हुई थी कि आखिर प्रदीप माथुर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? आखिर जो मथुरा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं महेश पाठक, वो लोग मौजूद नहीं है। नामांकन यमुना पूजा के समय मौजूद नहीं रहे, नामांकन के समय मौजूद नहीं रहे। ऐसा है, परसों रात को टिकट घोषित हुआ 9:30 बजे, और उससे पहले मैं दिल्ली जा चुका था। मैं आपको बताऊं ना, जब ऑफिशियली घोषणा होती है किसी चीज़ की, तभी किसी को प्रत्याशी माना जाता है। हम लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि प्रत्याशी घोषित हो, परंतु पार्टी ने बहुत लेट घोषित किया। उससे पहले मैं दिल्ली चला गया था। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाईकमांड को बता दिया था कि मैं मथुरा में नहीं हूँ और कल नामांकन में नहीं रह पाऊँगा, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपोलो में हूँ। तो अभी आप उसका मैं आपको दिखाने की बात, अरे मैं आपको दिखा दूंगा। एक बात पूछना चाहूंगा कि माथुर साहब, मैं पूछना चाहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहल ही लिस्ट में मथुरा से सांसद का नाम क्लियर कर दिया था, वहीं पर कांग्रेस के द्वारा बिल्कुल अंत समय तक, यानी कि नामांकन की तिथि थी। हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है, और वो सिटिंग एमपी है। और सिटिंग एमपी में ये तो हेमा जी का टिकट उसी दिन क्लियर हो गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी 1.5 घंटे उनका कार्यक्रम देख के गए थे। तो तमाम दिग्गजों ने, यहाँ के स्थानीय विधायक ने, जो विधायक के रूप में भी नहीं जाना जाता, बिल्कुल नाकारा विधायक है, उसने भी ताल ठोकी थी एमपी बनने के लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनने वाले लोग चुन जाते हैं, जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है और कोई काम नहीं करते। अभी भी जनता मेरे पास आती है, माथुर साहब काम करा दीजिए हमारा डे टू डे का काम, और विधायक जी उपलब्ध नहीं होते। विधायक जी के गुर्गे इधर उधर घूमते रहते हैं, कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी ज़मीन खराब है, कौन सी ज़मीन कब्जा की जाए, किसके सौदे किए जाएं, किसके सौदे नहीं किए जाएं। जहाँ पर पार्टी से इतनी देरी हो रही थी नामांकन के लिए, प्रत्याशी घोषित करने के लिए, तो लोग सोच रहे थे कि क्या प्रदीप माथुर अपना नामांकन करेंगे, प्रदीप माथुर प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे। मेरे ऊपर बहुत दबाव, बड़े आशाएं हैं आपसे। जी, बहुत दबाव था मुझ पर पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए। परंतु स्थिति यह है कि मुझे पता था कि मैं के सामने नहीं टिक पाएंगे। आप ये देखिए, आप देखिए ब्रॉड करके अपोलो का कल क्या पता था कि आप हेमा के सामने नहीं टिक पाएंगे? नहीं, आप इस गलतफहमी में न रहिए कि हेमा जी के सामने नहीं टिक पाऊंगा। हाँ, वो सम्मान नहीं, ऐसा होता है कि मुझे अपनी लक्ष्मण रेखाएं पता है, मुझे अपनी परिधियां पता है कि मैं कहाँ कामयाब हो सकता हूँ, कहाँ कामयाब नहीं हो सकता। मैं 4 बार चुनाव जीता, 4 बार चुनाव हारा, तो मुझे अपने क्षेत्र के बारे में पता है। मैंने ज़बरदस्त काम कराए अपने विधानसभा क्षेत्र में। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि सिवाय तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों के, ना तो सांसद जी ने कोई काम कराया, ना विधायक जी ने काम कराया। और भारतीय जनता पार्टी खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इन सब की बातें करती है, ना एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है, ना रोज़गार की बात करती, भाइयों को भाइयों से लड़ाती है और माहौल ख़राब करती है। मथुरा में इन्होंने एक शगुफा छोड़ रखा है, मथुरा की बारी है। मुख्यमंत्री के पास इतना फालतू समय है कि अभी तक वो जनवरी से लेकर अभी तक ये बताया जा रहा है कि 22 बार आ चुके हैं। अभी देखते देखते 2 दिन 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शांति प्रिय मथुरा जनपद की शांति को भंग मत करिए। सिर्फ राजनीतिक केस पाने के लिए, यहाँ की मस्जिद को धराशायी करने के लिए, यहाँ के मुद्दों को हिंदू मुस्लिम करने के लिए, यहाँ के लोग सदियों से प्यार से रहते आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, आपस में है भाई भाई, इस मुद्दे को लेके यहाँ पर रहते हैं। शांति प्रिय जनता है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के वकील और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग आके यहाँ पे उद्वेलित करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और कोर्टों में मुकदमे दर्ज करके यहाँ नए मुद्दे खड़े करते हैं, कोर्टों में जाते हैं। जी,
मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि आपको आपकी सीमाएं पता हैं, आपके इतने विकास कार्य हैं, इतने विकास कार्यों के बावजूद, इतने आत्मविश्वास के बावजूद आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने नामांकन तक नहीं किया, आपने प्रत्याशी के लिए नाम तक नहीं दिया। हाई कमांड के सभी बड़े नेताओं ने, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के नेताओं ने मुझसे फ़ोन पे कहा जी कि माथुर जी आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता चुनाव, मुझे अपनी लक्ष्मण रेखाएं पता है और मैं हारने के लिए चुनाव लड़ने वाला नहीं। यानी कि इस बात को स्वीकार करते हैं नहीं, कि जो भी ना 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 ना, क्यों स्वीकार करूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफीट आर मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। जीतने के चांसेस जितने हैं उतने ही हारने के चांसेस भी थे, 50% चांसेस थे। तो मैं अपने इतना सीनियर होते हुए ये अपने ऊपर क्यों एक ठप्पा लगाऊं, जीतूं या हारूं, वो वाली बातें कैसे करूं? जी, तो देखा आपने किस प्रकार से आज हमारे साथ मौजूद थे सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो नामांकन किया गया है, जिस पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी का नामांकन हुआ है, वो अपने तरीके से बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक ठीक है। जो पार्टी निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही दिशा में निर्णय गया है और ये हर तरीके से यानी कि अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने प्रत्याशी के साथ में है। अब देखना होगा आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव है वो किस ओर रुख करता है और जीत किसके हाथ में आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।